अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है मोमेंट्स। व्हाट इज़ मोमेंट्स? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टेल अस अबाउट द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल टेंडेंसी आपको क्या बताता है? आपको सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको शो करता है। यो बैलेंसिंग पॉइंट आप उसको कह सकती हैं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, उसमें नेक्स्ट पे हमारे पास है मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑल्सो गिव ओनली वन इंफॉर्मेशन दैट इज द अबाउट द वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपको क्या बताता है? रेंज, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे हमारे पास क्या है? ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। और ये क्या बताता है? वन इंफॉर्मेशन बताता है। वो हमारे पास क्या है? वेरिएबिलिटी के बारे में, कि हमारे डेटा सेट पे कितनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, हमारे डेटा सेट पे वेरिएशन कितनी है और कितनी नहीं है। वी नीड सच अ टेक्निक विच गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एट वंस। हमारे पास क्या है? वो टेक्निक जो हमारे पास जो कि मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वन टाइम, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास क्या है? दिस पर्पस इज अचीव बाय कंप्यूटेशन ऑफ मोमेंट्स। ये किससे हमारे पास ये पर्पस किससे अचीव हुआ है? कंप्यूटेशन ऑफ मोमेंट्स से। ठीक है, दैट इज फर्स्ट रॉ मोमेंट टेल अस अबाउट द मीन। फर्स्ट रॉ मोमेंट आप क्या बताता है? मीन बताता है। ठीक है, रॉ मूवमेंट जो है वो आपको मीन बताएगा। सेकंड मीन मूवमेंट, दिस इज द सेंट्रल मूवमेंट। सेकंड मीन मूवमेंट टेल अस अबाउट द वेरिएंस एंड थर्ड मीन मूवमेंट टेल अस अबाउट द स्क्यूनेस एंड फोर्थ मीन मूवमेंट टेल अस अबाउट द कर्टोसिस। फर्स्ट मूवमेंट जो है वो रॉ मूवमेंट, फर्स्ट मीन मूवमेंट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रॉ मूवमेंट जो है वो आपको मीन बताता है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट जो है वो आपको वेरिएंस बताता है। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट जो है वो आपको स्क्यूनेस एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट टेल अस अबाउट द कर्टोसिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हमारे पास मूवमेंट्स के कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास मूवमेंट्स की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है मूवमेंट्स अबाउट मीन, एक हमारे पास है ये मीन मूवमेंट्स और मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन, आप इसको कह सकती हैं, या इसको सेंट्रल मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एक मूवमेंट्स हमारे पास ये है, एक मूवमेंट्स हमारे पास है मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री, एक मूवमेंट्स हमारे पास है मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री एंड मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन, दैट वन इज द रॉ मूवमेंट। ठीक है, वो हमारे पास रॉ मूवमेंट है। तो इसलिए ये हमारे पास जो मूवमेंट्स है, मीन मूवमेंट्स और मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन, ये हमारे पास रॉ मूवमेंट्स नहीं है। ठीक है, हम इसको किस तरह कंप्यूट करेंगे? व्हेन मूवमेंट्स आर कंप्यूटेड अबाउट द अर्थमेटिक मीन दे आर कॉल्ड द मीन मूवमेंट्स। हमारे पास क्या है? मूवमेंट्स जो हम कंप्यूट करते हैं अर्थमेटिक मीन से, जो कंप्यूट करते हैं अर्थमेटिक अबाउट द मीन, मतलब मीन से, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो मीन मूवमेंट्स कहलाता है। ठीक है, mean movements are calculated denoted by mu1, mu2, mu3, mu4. This is the population case, and m1, m2, m3, m4. This is the sample case. ठीक है, in this formula. अब हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब हमारे पास क्या है? हमने सैंपल केस में हमने फॉर्मूले जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। मींस हमारे पास क्या है? हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन जो है हम सैंपल डेटा के लिए कैलकुलेट करेंगे। अनग्रुप डेटा सेट में यू नो दैट द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन एंड फॉर ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसीज इज गिवन. So the first ungrouped data set, first movement is summation x minus x bar equal divided summation x minus x bar divided by n, and you know that the sum of deviation from its mean is always equal to 0. So the first central movements is always equal to 0 because it's the first property of the arithmetic mean. The second movement is summation x minus x bar whole square divided by n is the s square. M3 is summation x minus x bar whole cube divided by n. This show the skewness, and M4 is summation x minus x bar power 4 divided by n. This show the kurtosis. ठीक है, हमारे पास इसी तरह अनग्रुप डेटा सेट में फ्रीक्वेंसीज नहीं है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय समेशन एफ करेंगे। इसके साथ फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय समेशन एफ। इसके साथ फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय समेशन एफ। इसके साथ भी फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय समेशन एफ। क्लियर? ठीक है,
दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट मीन। ये हम मूवमेंट्स अबाउट मीन जो फाइंड कर, ये द डायरेक्ट मेथड, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। वो दूसरे जो हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री है जो हम आगे करेंगे, वो हमारे पास रॉ मूवमेंट्स है, वो हमारे पास डायरेक्ट मूवमेंट्स नहीं है। पहले हम रॉ मूवमेंट्स फाइंड करेंगे, फिर उसको हम एक दूसरे फॉर्मूले में पुट करके हम उसको सेंट्रल मूवमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, मूवमेंट्स अबाउट मीन में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास केस कौन सा है, कंप्यूटेशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डेटा। इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डेटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। तो हमने अब सेंट्रल मूवमेंट्स या मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है वो इंडिविजुअल डेटा के लिए हमने कैलकुलेट करनी है। एग्जाम्पल 3.16 कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन फॉर द डेटा वी हैव 4 वैल्यूज इन दिस डेटा सेट 1.05, 1.07, 1.19, 1.45। ये है 4 वैल्यूज, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, according to the formula, this is the ungrouped data set, so we use the formula of the ungrouped data set. M1 equal to summation x minus x bar by n summation x minus x bar whole square by n summation x minus x bar whole cube by n summation x minus x bar power n by n, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x की 4 वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x बार कैलकुलेट करना है, बिकॉज फॉर्मूले में सबसे पहले क्या चाहिए, x बार की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज x बार, x बार इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो हमने इन सारी वैल्यूज को हमने सम कर लिया और डिवाइडेड बाय n 4 वैल्यूज पे डिवाइड कर 1.19। तो हमारे पास क्या है, m1 की समेशन x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। तो x से हम क्या करेंगे, x बार की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर लिख लेंगे। 1.05 माइनस 1.19 द आंसर इज माइनस 1.07 माइनस 1.19 द आंसर इज माइनस 0.12 1.19 माइनस 1.19 द आंसर इज 0 1.45 माइनस 1.19 0.26, ठीक है। अब इसका सम जो है, इसका सम जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, इसका सम हमने ले लिया बिकॉज द फर्स्ट मूवमेंट्स सेंट्रल मूवमेंट इज समेशन x माइनस x बार। तो समेशन x माइनस x बार हमारे पास क्या है, 0 एंड 0 डिवाइड बाय वी हैव 4 एटम्स 4 वैल्यूज, तो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो फर्स्ट मूवमेंट्स सेंट्रल मूवमेंट्स या फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमेशा आपके पास 0 होगा, अगर आप कैलकुलेशन भी करते हैं इसके बाद 0 ही आएगा। So the second movement summation x minus x bar whole square divided by n. Then take the square x minus x bar, then take the square of this column, ठीक है। तो 0.14 multiply 0.14 and the square of the minus is plus, ठीक है। तो square of the minus is plus, so 0.14 multiply 0.14 the answer is 0.0196, 0.12 multiply 0.12 the answer is 0.0144, 0 square equal to 0, 0.26 multiply 0.26 the answer is 0.0676 and the sum of this column is 0.1016 and put in the formula 0.1016 divided by 4, clear। तो इसका सम कर लें और फिर 4 पर इसको डिवाइड कर दें, तो आंसर इज 0.025, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइड बाय n। इसका m3 हमारे पास है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका आप क्यूब ले लें, इसका पावर क्या ले लें, क्यूब ले लें। तो इसकी पावर हमारे पास जब क्यूब आएगी तो माइनस साइन जो है वो हमारे पास इधर आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस जब आप माइनस का क्यूब लेती हैं तो हमारे पास माइनस आता है, ये बात याद रखें। अगर आपके पास पावर में, हमारे पास पावर में जो है अगर आपके पास ऑड है तो आपके पास वो नेगेटिव साइन आएगा। जब आप किसी नेगेटिव वैल्यू का पावर लेती हैं, लेकिन अगर पावर इवन नंबर्स हैं तो वो स्क्वायर माइनस कैंसर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं, अगर आप उसका पावर ऑड में ले रही हैं तो उसका आंसर, उसके आंसर में वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू जरूर आएगी। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 4 ले रही हूँ, तो 4 इज द इवन नंबर, 2 इज द इवन नंबर, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अब पावर इसकी 1 है तो यहाँ पर है, इसकी पावर 3 है तो यहाँ पर भी माइनस है, इसकी पावर अगर 5 होती है तो जिसमें आपकी पावर जो है वो अगर ऑड होगी तो उधर माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो अब इसकी पावर मैंने क्यूब ले ली, इसकी पावर मैंने क्यूब ले लिया है 0, और जो भी होगी वो उधर वही वैल्यू आएगी, 0.26 का क्यूब यही वैल्यू आएगी। अब इसका सम जो है हमारे पास आया 0.0131106। इसका सम ये आया है डिवाइड बाय n
एन क्या है 4, ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x माइनस एक्स बार पावर 4 डिवाइड बाय n, तो हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर ऑलरेडी हमने ले लिया है। अगर इसी वैल्यू को मैं दोबारा अब इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लूँ या इसी वैल्यू को दोबारा स्क्वायर ले लूँ तो ये भी मेरे पास 4 बन सकता है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी ले सकती हैं, अगर इसका दोबारा आप स्क्वायर लेती हैं इस वैल्यूज का तो ये हमारे पास इसकी पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। तो 0.0196 की पावर स्क्वायर ले तो ये वैल्यू बन जाएगी, या 0.14 इसकी पावर 4 ले लें तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। इसकी पावर भी 4, इसकी पावर 4, 0 आ जाएगा, 0.26 पावर 4 इक्वल टू दिस। जिसका सम जो है मेरे पास ये आ गया है, इसका हमको मैंने फॉर्मूले में पुट किया है, because the summation x minus x bar power 4 equal to this and then divided by n is 4, 0.013, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर m1 m2 m3 m4, ठीक है, ये हमारे पास इसके आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो दिस इज द अनग्रुप डेटा सेट एंड दिस इज द सेंट्रल मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है। ये हमारे पास रॉ मूवमेंट्स नहीं है, बल्कि ये हमारे पास वो मूवमेंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सेकंड मूवमेंट जो है ये आपको क्या बता रहे, वेरिएंस बता रही है। ये हमारे पास क्या बता रही है, स्क्यूनेस है। ये आपको क्या बता रहे हैं, कॉर्टोसिस है, ठीक है। और फर्स्ट रॉ मूवमेंट जो होता है वो आपको क्या बताता है, वो आपको मीन बताता है। इसलिए कि इसका फर्स्ट मूवमेंट हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका फर्स्ट मूवमेंट जो है ये आपको मीन नहीं बताता, बल्कि फर्स्ट रॉ मूवमेंट जो है वो आपको मीन बताएगा, सही है। तो ये हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट मीन हो गए हैं और इसमें मैंने ये 4 के 4 मूवमेंट्स जो है फाइंड किए लिए अनग्रुप डेटा सेट के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।